नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष एक नए विषय के साथ आज हम चर्चा करेंगे फैमिली लॉ के अंतर्गत जो मुस्लिम लॉ है उसमें इद्दत की अवधि के बारे में। इद्दत किसे कहते हैं, इद्दत की अवधि क्या होती है और इद्दत किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुस्लिम विधि में सम्मिलित की गई थी, यही सब चीज़ें हम आज जानेंगे। इद्दत जो है एक ऐसी अवधि होती है जिस अवधि में महिला को एकांत में रहना होता है। कौन सी महिलाओं को? जो तलाकशुदा हो या फिर जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, ऐसी महिलाओं को एक निश्चित अवधि, और वो निश्चित अवधि क्या है? अगर महिला का डाइवोर्स होता है तो 3 महीना और 10 दिन, अगर महिला का पति की डेथ हो जाती है तो 4 महीना और 10 दिन। अब किस उद्देश्य के लिए इसको रखा गया था, तो उद्देश्य भी मैं आपको समझा देती हूँ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत ये जो इद्दत की अवधि का समय रखा गया है और एक लिमिट वाला समय रखा गया है, 3 महीना 10 दिन, 4 महीना 10 दिन या फिर 3 चंद्रमास। चूँकि मुस्लिम जो है जिसको हम कह लें कि मुस्लिम धर्म जो है वो चाँद की तारीख के हिसाब से चलता है, तो जिसमें दिन घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 चंद्रमास यानी कि 3 बार जब चाँद निकल गया हो यानी 3 महीना, और या फिर जो महिला है उसके पीरियड के समय को अगर हम ले लें तो 3 बार के उसका पीरियड समय, तो इस हिसाब से 3 माह 10 दिन का समय जो है जोड़ा जाता है। और अगर 4 माह को जोड़ना है तो वो भी ऐसे ही जोड़ा जाता है। ये इद्दत का जो टाइम पीरियड है और ये जो इद्दत है ये क्यों रखी गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था मुस्लिम लॉ के अंतर्गत? देखिए, इद्दत को रखने का, महिला को एकांत में रखने का उद्देश्य केवल एक ही था, ये चेक करना कि महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी जो संतान है उसका पिता कौन है। आज के समय की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। आज की समय में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी बच्चे का पिता कौन है। परंतु पहले जब ये मुस्लिम लॉ बना था उस समय में ये जानने का कोई साधन नहीं था कि महिला प्रेग्नेंट है या उसके पेट में जो संतान है वो किसकी संतान है, तो इसलिए महिला को एकांत में रखा जाता था। अब मान लीजिए कि महिला प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट है वो, मैंने आपको कहा कि भाई उसका उद्देश्य ये है कि महिला की प्रेगनेंसी को चेक किया जाता है, बच्चे की पैतृकता को चेक किया जाता है, इसलिए उसको एकांत में रखा जाता है। पर महिला अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो फिर उसकी इद्दत की अवधि क्या होगी? जब उसको बच्चा जन्म ना ले ले, यानी वो अगर डिलीवरी उसकी हो जाती है तो उसकी इद्दत की अवधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये मुस्लिम विधि का जो इद्दत है वो समय पीरियड जो है 3 महीना 10 दिन, 4 महीना 10 दिन। अब ये अलग अलग क्यों रखा गया है? अगर संतान की वैधता को चेक ही करना है तो 3 महीना 10 दिन विधवा स्त्री के लिए भी रखा जा सकता था। आम तौर पर ये मान्यता है कि किसी भी धर्म में अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उसको कम से कम 40 दिन तक या 1 महीना तक अपने घर में रहना होता है, वो बाहर नहीं निकल सकती है। तो जब पति की डेथ हो जाती है तो 1 महीना हम उसका जोड़ लें और 3 महीना 10 दिन हम इद्दत का जोड़ लें, तो ये 4 महीना 10 दिन हो गया। दोनों की कंडीशन वही है। अगर वो पहले से प्रेग्नेंट है, चाहे वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो, चाहे वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हो, उनकी इद्दत की अवधि कब समाप्त हो जाएगी? जब वो बच्चे को पैदा कर लेती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है, अगर महिला 9 महीने की गर्भवती है, उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 9th मंथ की है और उसके पति की डेथ हो जाती है या उसका पति उसको डाइवोर्स दे देता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो इद्दत की समय अवधि है वो क्या होगी? 3 महीना 10 दिन, 4 महीना 10 दिन, या फिर जैसे ही डिलीवरी उसकी हो जाएगी, बच्चा जन्म ले लेगा, वैसे ही उसकी इद्दत की अवधि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चा हो जाता है तो भी उसको तलाक की कंडीशन में 3 महीना 10 दिन
और पति की डेथ वाली कंडीशन में 4 महीना 10 दिन तो बिताना ही होगा। लेकिन अगर 1 महीने की प्रेग्नेंट है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है या 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो फिर उसकी इद्दत की अवधि जो है वो तब तक की रहेगी जब तक कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती। अब इद्दत की अवधि के दौरान पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं दोनों कंडीशन में, तलाकशुदा और विधवा दोनों तरह कंडीशन में महिलाओं की स्थिति, मतलब उनको क्या अधिकार है। पहला अधिकार, भरण पोषण पाने का अधिकार। कब तक? जब तक वो इद्दत की अवधि में हैं। दूसरा, इद्दत की अवधि जैसे ही समाप्त होती है पुनर्विवाह वो कर सकती हैं, दोबारा से वो शादी कर सकती हैं। और तीसरा, अगर कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति में उनको संपत्ति में जो उत्तराधिकार के रूप में अगर वो हैं तो उनको संपत्ति पर वो अधिकार भी प्राप्त होगा। और अगर उनको मेहर नहीं मिली है तो मेहर पाने के हकदार भी वो होंगी। तो ये कुछ थे जो इद्दत की अवधि में महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे, और ये एक इद्दत का टॉपिक था जो मैंने आपको बताया है आज। और मुझे